कैसा प्रयास! इस सगाई तो फूल कंवर और कुंवर प्रताप की है। राजा जी, ये तो घोर अपमान है हमारा। हम इस अपमान को किसी भी मूल्य पर सहन नहीं कर पाएंगे। हास्य का पात्र बनाकर रख दिया सबके सामने। राणा उदय सिंह जी, बोलिए ये क्या है? हम जानना चाहते हैं ये कैसे हुआ, कब हुआ और किसके कहने पर हुआ है। कुंवर प्रताप, क्या है ये सब? बताइए हमें। अजब दे, ये क्या कर रही हैं आप? शांत हो जाइए आप सब। हम किसी को भी अपमानित नहीं करना चाहते, कर भी नहीं सकते, क्योंकि हम तो बहुत सम्मान करते हैं आप सबका। पर सच बात यह है कि कोई है जो हमें मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा था। कोई है यहां दाजीराज जो खुलकर सामने आने के बजाय छिप छिप कर ऐसे प्रयास किए जा रहा है जिससे अजब के संग हमारा विवाह ना हो पाए। और ये मात्र हमारी कल्पना नहीं है, हम सच कह रहे हैं। हम अपने मित्र चक्रपाणी के आभारी हैं, जिन्होंने समय रहते इस षड्यंत्र का पता लगाया। कुंवर प्रताप, पहेलियां मत बुझाइए, स्पष्ट रूप से बोलिए जो बोलना चाहते हैं। दाजीराज, जैसे कि आप सब ने मिलकर तय किया था, उसी के अनुसार हम फूल कंवर के साथ सगाई के लिए तैयार हो गए। फूल कंवर भी तैयार हुए और फिर हमारे मित्र चक्रपाणी हमारे पास आए। बाबूजीराज, 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 ये सब गलत हो रहा है। हमें इसी से मैं आपसे बात करनी है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। चक्रपाणी, अब कोई बात नहीं होगी। हम तो आशा कर रहे थे कि आप सगाई से पहले ना आए, क्योंकि हमें पता था यदि आप आएंगे तो विरोध अवश्य करेंगे। और चक्रपाणी, ये जो आपकी हर कार्य को अंतिम समय में बदलने के लिए कोई ना कोई छिद्र निकालने की प्रवृत्ति है, उसे कृपया इस समय दबा कर रखें। और ये जो कुछ भी हो रहा है, जो बदला नहीं जा सकता, उसका सम्मान करें, उसे स्वीकार करें। नहीं बाबूजीराज, जो हो रहा है इसे हम चुपचाप स्वीकार करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। ये देखिए बाबूजीराज, ये अजब का जन्म समय, ये अजब की जन्म तिथि और अजब का जन्म स्थान, ये सभी सूचना शहरीकरण के बाद भीतर गणना करते समय किसी ने जानबूझकर सप्तम स्थान को दूषित दिखाने के लिए मंगल, राहु और शनि की गति को अलग अलग अयना से गणना की गई है बाबूजीराज। और नवमाश तो यू का यू दिख रहा है बाबूजीराज, किंतु सप्तांश ऋषांश। पंडित चक्रपाणी मिश्र, क्या आप हमें ज्योतिष के स्थान पर साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे? बाबूजीराज, हमारा निष्कर्ष तो पक्का है कि किसी ने जानबूझकर अजय की कुंडली के साथ छेड़छाड़ की है। ग्रह नक्षत्र को चक्र में बदला गया बाबूजीराज, किंतु छेड़छाड़ करने वाले विद्वान को ये याद नहीं रहा कि ग्रह नक्षत्र को बदलने के लिए जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म तिथि को बदलना आवश्यक है। कम से कम जन्म का समय तो बदलना पड़ेगा, अन्यथा सारी गणितीय गलती पकड़ में आ सकती है बाबूजीराज। जैसे हमें संदेह हुआ, हमने उसी समय हाथों हाथ अजय की कुंडली बनाई, तो सारा अंतर स्पष्ट सामने आ गया। अजय की सही कुंडली को आपकी कुंडली के साथ मिलाया जाए तो आप दोनों के 36 गुण मिलते हैं बाबूजीराज। ये आप किसी भी ज्योतिष को दिखा सकते हैं।
वो तो अच्छा हुआ कि हमारे मित्र चक्रपाणी ने समय रहते हमें सच बता दिया और हमें सच का पता चल गया। फिर हम तत्काल अजब और फूल कंवर के पास गए और उन्हें यह सारी बात स्पष्ट रूप से समझा कर बताई। नहीं फूल, हम ये हंगामा होने नहीं देंगे। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। होश में आइए अजब। आप कोई हंगामा नहीं चाहते, इसीलिए हम सब कुछ जानते हुए भी चुप रहे। अजब, हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम ये सगाई अपने लिए नहीं आपके लिए कर रहे। जब आपकी कुंडली मिल गई है और दोनों की कुंडलियां भी मिल चुकी है और कुंडली में कोई दोष नहीं है, फिर हम कुंवर प्रताप से सगाई क्यों करें अजब? देखिए अजब, अभी भी देर नहीं हुई है। हम बाहर जा रहे हैं और ये भेद सबके सामने खोल दे रहे हैं। फिर होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। नहीं फूल, यदि आपने सबके सामने ये भेद खोल दिया तो बात सामने आ जाएगी कि गलत कुंडली आपके कक्ष में मिली और फिर लोग आप पे सिंधे करेंगे कि जानबूझ के आपने ये कार्य किया है और हम नहीं होने देंगे ये सब। अजब ने सदा की भांति अपना हट भरा स्वभाव दिखाया और फिर हम सब ने ये योजना बनाई। और फिर हमने कुंवर प्रताप की योजना को सुना, उसे समझा और उसे पूरा करने के लिए हम अपने स्थान पे अजब को ले आए। पर ये सब छुपाने की आवश्यकता क्या थी आप लोगों को? आप लोगों ने हमें सारी बात क्यों नहीं बताई आके? क्योंकि हम आप सब लोग को और दुखी नहीं देखना चाहते थे। भविष्य को लेकर आप लोग इतने कष्ट उठा चुके हैं कि इस बार हमने और कुंवर प्रताप ने सोचा एक बार शांति से सगाई हो जाए तो फिर सबको चैन मिलेगा। और ये भी हम ही ने तय किया था कि एक बार सगाई संस्कार हो जाए फिर सबको सब कुछ सच बता देंगे ताकि किसी के भी मन में कोई भी संदेह ना रहे। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किस बात पर अधिक अचंभित हो। इस बात पे कि आप सभी बच्चों ने हमें इस योग्य नहीं समझा कि हम परिस्थिति के तनाव को समझ पाएंगे, या फिर इस बात पर कि कोई तो है जो कुंवर प्रताप के और अजब के जीवन से, उनके भविष्य से और अजब दे की कुंडली से छेड़छाड़ कर रहा है, खिलवाड़ करने का दुस्साहस कर रहा है। राणा जी, बीती बातों को जाने दीजिए। अब आगे क्या करना है इसके बारे में सोचते हैं। नहीं छोटी माँ, कम से कम हमें यह तो पता चले कि कौन है वो जो अजब दे और हमारे विवाह में छिप छिप कर रुकावट डालने का प्रयास कर रहा है। आपको क्या लगता है कुंवर प्रताप ऐसा कौन कर सकता है? यहाँ सब लोग घर के ही तो हैं, बाहर का अतिथि तो कोई नहीं आया। फिर ऐसा नीच काम कौन करेगा, ऐसा षड्यंत्र कौन रचेगा? फूल का पत्र है, क्या हम ये पत्र देख सकते हैं? हमारी बहुत दिनों से उनसे बात नहीं हुई है। इसमें लिखा है उन्होंने कि वे कुंवर प्रताप को आपके पास अपनी अमानत रख रही है। उन्होंने कुंवर प्रताप के साथ विवाह करने के लिए अपनी इच्छा को अभिव्यक्त किया है। अब हमारा कुंवर प्रताप के साथ विवाह होने जा रहा है छोटी माँ। अब आपकी सोच भी बदल जाएगी छोटी माँ, और कुंवर प्रताप के साथ साथ हमें भी आशीर्वाद मिल जाएगा छोटी माँ। हमारे कहने का अर्थ यह है कि ऐसा षड्यंत्र वही रचेगा जिसे फूल कंवर और कुंवर प्रताप के विवाह में रुचि हो। मेवाड़ के तो सभी लोग अजब दे से प्रसन्न है, संतुष्ट है। फिर ऐसा षड्यंत्र कौन रचेगा कुंवर प्रताप? ठीक है ना जीजा, सही कह रहे हैं ना हम? ये आप क्या कह रही हैं धीर भाई जी? ये सब हम कर रहे हैं? हम आपके सामने अपने संबंधों की नाक रगड़ने नहीं आए हैं।
और ना ही कोई षड्यंत्र रचने आए हैं। हमें तो लगता है कि मेवाड़ अपने संबंध सुधारना ही नहीं चाहता है। हमने जब जब आपकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया है, आपसी सहयोग की बात की है, कोई ना कोई षड्यंत्र रच दिया जाता है जिससे हमारे संबंधों में दरार पड़ जाती है। बस राजा मालदेव जी, आप हम पे ये आरोप लगाकर हमें अपमानित कर रहे हैं। तो आप हमारा कौन सा सम्मान पे सम्मान किए चले जा रहे हैं? जो बात स्वयं नहीं बोल पा रहे हैं वो अपनी रानी धीर भाई से कहलवा कर आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं? राजा मालदेव जी, चिल्लाइए मत राणा उदय सिंह जी। हम तो अपनी सारी कटुता और सारी शत्रुता भूलकर आपके साथ अपने संबंध सुधारने आए हैं, किंतु आप तो ना अपने आचार बदलना चाहते हैं और ना ही विचार बदलना चाहते हैं। और आपने बड़ी चालाकी से हमारी पोती फूल के मन में ये बात बिठा दी है कि उसके लिए यहां सहयोग करने के लिए एक मार्ग है, अपने हितों का बलिदान, अपनी इच्छाओं का बलिदान, अपने सपने का बलिदान। और हमारी भोली भाली फूल आपकी बातों में आ गई। हम आपसे पूछते हैं, ये बलिदान हमारी पोती ही क्यों करे? ये बलिदान एक सामंत पुत्री क्यों नहीं कर सकती? बड़े दादा, राजा मालदेव जी, आप कहना क्या चाहते हैं? राणा जी, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, हमें कुछ बोलने दीजिए। बड़े दादा, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, कोई प्रताप और अचरते एक दूसरे के लिए बने हैं, और नियति भी यही चाहती है। बड़े दादा, नहीं मानते हम आपकी बात। जो कुछ यहां हुआ है उसके आधार पर हम भी ये कह सकते हैं कि फूल और कुंवर प्रताप एक दूसरे के लिए। लेकिन बात यह भी नहीं है, बात तो यह है कि हम पढ़े लिखे तर्क संगत पर चलने वाले राष्ट्रीय लोग हैं या विश्वासों और आस्थाओं पर रुचि और सुविधा अनुसार मत बनाने वाले ना समझ लोग। राणा उदय सिंह जी, ये बातें स्त्रियों को शोभा देती हैं क्योंकि उन्हें इन बातों से सुविधा होती है, परंतु हम तो सचमुच मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में अच्छे संबंध बनाने में रुचि रखते हैं। तो राणा उदय सिंह जी, आपको पुरुष वाला व्यवहार शोभा देता है और तुरंत आपको फूल कंवर और कुंवर प्रताप की विवाह की बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। यदि इच्छा प्रबल हो तो फिर दुविधा किस बात की? राजा मालदेव जी, यदि दूसरे की भावनाओं का मान रखना और स्वयं ये निर्णय लेना कि हमें किसके साथ पूरा जीवन बिताना चाहिए आपको स्त्रियोचित लगता है, तो आप निश्चित रूप से हम स्त्रियों को दोष दे सकते हैं, किंतु एक माँ और मेवाड़ की महारानी होने के नाते हम इन तीनों भोले भाले बच्चों के जीवन को, उनकी इच्छाओं को, उनकी आकांक्षाओं को राजनीति का खेल नहीं बनने देना चाहते। अजबदेह और प्रताप वैसे भी एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं और हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि फूल कंवर भी यही चाहती है कि अजबदेह का विवाह प्रताप से हो।
इसीलिए हम किसी भी शक्ति को यह अवसर नहीं देंगे जिससे ये शुभ कार्य ना हो पाए। जब तीनों बच्चों में आपसी समझ, सामंजस्य और एकमत है, तो फिर जो चाहे इस विवाह को रोकने का प्रयास कर ले। होने नहीं देंगे हम राजा मालदेव जी। राजा मालदेव जी, हमारे अनुभवों और हमारे संस्कारों ने हमें यही सिखाया है कि असली पुरुष वही होता है जिसके मन में स्त्रियों के लिए सम्मान हो, उनके विचारों के लिए सम्मान हो। क्योंकि स्त्रियां मन से सोचती हैं, भावनाओं और संवेदनाओं को ध्यान में रखकर सोचती हैं। इसलिए बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है हमें राजा मालदेव जी कि हम जयवंताबाई जी की बात से सहमत हैं। तो ठीक है, हम इसी समय यहां से चले जाते हैं। फूल, उमा देवी जी, चलिए यहां से। राणा उदय सिंह जी ने हमें बता दिया कि वो क्या चाहते हैं। चलिए यहां से। नहीं बड़े दादा, हम अजब और कुंवर प्रताप का विवाह संपन्न करा के ही वापस जाएंगे। और हम मारवाड़ से भी यही संकल्प लेके आए कि हम अजब और कुंवर प्रताप का विवाह करवा कर रहेंगे। तो ठीक है, आप निभाइए अपनी मित्रता, किंतु अब मेवाड़ और मारवाड़ की शत्रुता कभी समाप्त नहीं होगी। चलिए आप मेरे साथ। राजा जी रुकिए तो सही। राजा जी, आप बहुत दृढ़ निश्चय हैं फूल। जितना हमने सोचा था उससे भी कहीं अधिक दृढ़ है आप फूल। राजा जी रुक जाइए। हमारे रुकने का अब कोई कारण नहीं बचा है, बस बहुत हो गया। राजा जी, हम और फूल, अब यहाँ पर हम दोनों के लिए कुछ भी नहीं बचा है। हम दोनों आपके साथ मारवाड़ चलते हैं। भूल चुके थे हम प्रताप के अध्याय को, किंतु आपने हमें याद दिलाया वो पत्र भेजकर। राजा मालदेव सिंह, जिसने आज तक किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया,
मेवाड़ की चौखट पर भिखारियों की तरह नाक रगड़ी फूल के लिए। बताइए, ये आपका विचार था ना मेवाड़ के साथ संधि करने का? राजा जी, हमें क्या पता था यहाँ ये सब कुछ हो जाएगा। षड्यंत्र रचने का इतना शौक है तो थोड़ा सोच समझकर षड्यंत्र करना सीखे। एक मामूली सी कुंडली का हेर फेर नहीं छुपा पाए आप। आपको सब कुछ पता चल गया? राजा मालदेव सिंह नाम है मेरा। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूं मैं, और इतने बड़े साम्राज्य के राजा ऐसे ही नहीं बन बैठे हैं। आपकी बनाई हुई परिस्थिति के कारण हमारी फूल को, जिसके लिए उसकी इच्छा, उसका स्वाभिमान, उसका सपना सब कुछ था, आपकी एक छोटी सी भूल के कारण उसे वो त्याग करना पड़ा। और त्याग भी किसके लिए? एक साधारण सामंत पुत्री के लिए। हमें क्षमा कर दीजिए राजा जी, हम इसी समय आपके साथ मारवाड़ चलने के लिए तैयार हैं। हम आपको वचन देते हैं, अब जीवन भर अपना सर आपके सामने उठाने का दुस्साहस कभी नहीं करेंगे, और हमारे कारण कभी फूल को कोई कष्ट नहीं होगा। हम प्रताप से भी अच्छा पति उनके लिए ढूंढेंगे। हम आपको वचन देते हैं राजा जी। हम अभी फूल को लेकर आते हैं। फूल हमारी पोती है और बहुत जिद्दी है, वो नहीं जाएगी। तो ठीक है, हम कुछ दासियों को यहाँ छोड़ देते हैं। आपको उसके साथ रहना होगा, समझिए? क्या? अंतर केवल इतना है कि फूल ने संकल्प लिया कि वो कुंवर प्रताप और अजबदेह का विवाह करवा कर रहेगी, और आपको वहां लेकर इस विवाह को रोकना है। अजबदेह और कुंवर प्रताप का विवाह किसी भी मूल्य पर नहीं होना चाहिए। पर अब हम इस विवाह को रोकेंगे कैसे? ये आपकी समस्या है, हमारी नहीं। इस जंजाल को आपने फैलाया है, तो इससे बाहर निकलने का उपाय भी आप ढूंढिए। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, यदि आप ऐसा ना कर पाए तो हमारे महल लौटने का साहस मत कीजिए। हम राणा उदय सिंह नहीं हैं जो अपनी रानियों को सर सर बिठाते हैं। अजबदेह और कुंवर प्रताप का विवाह किसी भी मूल्य पर नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसा ना कर पाए तो हमारे महल लौटने का साहस मत कीजिए। शहंशाह अकबर, आपके पैगाम के मुताबिक हम अपनी फौज को मुकम्मल तौर पे तैयार कर चुके हैं। आपकी मुगलिया फौज का इंतजार है, और बेसब्री से इंतजार है उस लम्हे का जिस लम्हे हम प्रताप को उसकी फौज के साथ हमेशा हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद कर देंगे। नासिर, फौरन हमारी फौज को तैयार करने का हुक्म दे दो। और हाँ, मुलाजिमों से कहवा के महल के हर आमो खास को हमारी ओर से शरबत और मिठाई बंटवाइएगा। एक मुद्दत से, जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार था, आज वो मुबारक दिन आ गया है। जाइए जाइए नासिर। जी आलम पनाह।
हमारे हाथों मरते वक्त तुम्हें एहसास होगा इस बात का कि हमें बुज़दिल समझकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली है। रुकैया बेगम, हर बार इन फूल का बूटा इन पत्तियों के ऊपर से आना चाहिए। माशाल्लाह, हर कढ़ाई, हर काम आप कितनी जल्दी सीख जाती है। वाकई अल्लाह ने आपको कई सलाहियतों से नवाजा है। कितनी खुशकिस्मत है हमारी जलाल। जब वो ये कफ्तान पहनेंगे तो रूहानी मसरत से सराबोर हो जाएंगे। देख लेना। ये लीजिए बड़ी बेगम। ये मिठाई, ये शरबत बादशाह सलामत के हुक्म से सारे महल के सभी आमो खास में मिठाइयाँ और शरबत तस्लीम हो रही है। अच्छा, फिर तो जरूर जलाल के पास कोई बेहद खुशी की बात होगी। क्या आप जानती हैं क्या माजरा है? ये तो हम नहीं जानते बड़ी बेगम। हम बताते हैं बेगम साहिबा। जलाल को अफगानों की तरफ से एक बहुत ही खुशगवार पैगाम मिला है और अब जलाल अपनी पूरी फौज के साथ प्रताप के खिलाफ एक बड़ी ही गैर मामूली हमलावर मुहिम पर निकलने की जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। ये आप क्या कह रही हैं? ये जंग तो महीनों बाद होने वाली थी। जी नहीं, वो कुछ ही घंटों के अंदर इस जंग पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। पूरे हथियारों से लैस लगता है किसी बहुत बड़ी जंग के लिए जा रही है। जलाल फिर से कहीं प्रताप से लड़ने के लिए राजपुताने तो नहीं जा रहे। ये लीजिए हुजूर शरबत। भाग यहां से। ये सारा शगुन का सामान आप सगाई कक्ष में रखवा दीजिए। जाइए। अब जाने भी दीजिए ना जीजा। जो हो गया सो हो गया। कुंवर प्रताप की सगाई हो तो गई अजबदे के साथ। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? चित्तौड़ से हम इतने सारे उपहार लाए थे अजबदे के लिए, आज आपने सारे के सारे अजबदे को दे दिए। ये भी तो अच्छी बात है। अब आप मान भी जाइए ना जीजा। हम मानते हैं हमने फूल कवर को चुना था कुंवर प्रताप के लिए, और सबकी अपनी अपनी पसंद होती है जीजा। ऐसा नहीं है कि हम कुंवर प्रताप और अजबदे के लिए प्रसन्न नहीं है। अरे कुंवर प्रताप की प्रसन्नता तो हमारे लिए सर्वोपरि है। वो प्रसन्न तो हम भी प्रसन्न। चलिए, आप कह रही हैं तो मान लेते हैं। जयवंता जी। जीजा आप? जयवंता जी, हम जानते हैं कि राजा जी जाते समय अधिक मित्रता के साथ नहीं गए थे, किंतु हम स्त्रियां तो पुरुषों के व्यक्तिगत और राजनीतिक विरोधों से ऊपर उठकर आपस में मेल मिलाप बढ़ा सकती है ना। अब देखिए ना, विवाह का शुभ मौका है और वो भी कुंवर प्रताप का। अब ऐसे मौके पर हम आपसी मेल मिलाप नहीं बढ़ाएंगे तो कब बढ़ाएंगे? भाई अच्छी बात हो तो हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। अब देखिए ना, हम फूल को देखकर भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। आपसे एक निवेदन है, अगर आप इसे अन्यथा न समझे तो क्या हम इस विवाह में आपकी खुशियों में सम्मिलित हो सकते हैं? कहिए, है अनुमति हमें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितनी अच्छी बात है ना जीजा। शहंशाह,
हमारी बात सुनिए। हम जानते हैं आप हमसे बहुत खफा हैं, बहुत गुस्सा है आपके दिल में हमारे लिए, फिर भी हम आपसे इल्तिजा करते हैं, हमें भी अपने साथ ले चलिए। अरे आप प्रताप के खिलाफ जंग लड़ने जा रहे हैं और हम यहां हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, ये नहीं हो सकता। हमारे तो वजूद के मायने ही आपकी जानिब हुए हर वार को अपने सीने पे झेलने में है, अपने सीने पे। कयामत के रोज जब आपके अब्बा हुजूर हमसे सवाल करेंगे तो क्या जवाब देंगे हम उन्हें? कैसे जा सकते हैं आप हमें छोड़ के? नहीं नहीं, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी चलेंगे आपके साथ। हमारा घोड़ा और बख्तर लेकर आओ, जाओ। कर मत देना ऐसी जुर्रत। अरे सुनिए, कुछ कीजिए। ऐसा नहीं कर सकते शहंशाह कि हम खुद जाकर इल्तिजा करें शहंशाह से। आपको खबर ही नहीं है रुकैया बेगम कि किस मिट्टी के बने हैं जलाल। वो जो एक दफा आपकी बात मानकर जलाल ने अपना फैसला बदल दिया था, इससे यह खुशफहमी मत पाल लीजिएगा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पर काबू पा लिया है आपने, क्योंकि एक दफा जलाल ने जो तय कर लिया इसे कोई नहीं बदल सकता, आप भी नहीं। ठीक है, आप अकेले ही जाना चाहते हैं ना, तो चाहिए, लेकिन आपको यहां से हमें कुचल कर आगे निकलना होगा। क्या करेंगे आप? सजाए मौत ही देंगे ना हमें, तो दे दीजिए सजाए मौत, लेकिन हम आपको अकेले प्रताप से मुकाबला करने नहीं जाने देंगे शहंशाह। आपको अपने खान बाबा को अपने घोड़े की टापों से रौंद के आगे निकलना पड़ेगा। आइए। देखिए खान बाबा कितने बेखौफ होकर खड़े हैं वहां। लगता है अब शहंशाह रुक जाएंगे। देख लिया रुकैया बेगम, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को कोई नहीं रोक सकता। अभी फलदान की रस्म होगी, जिसमें लड़की वाले लड़के को और लड़के वाले लड़की को शगुन भेंट करेंगे, फिर सगाई पूर्ण हो जाएगी। चलिए आरंभ कीजिए। ओम श्रीमत् पंकजविष्टरो हरिहरो वायुरमहेन्द्रो अनलश्चंद्रो भास्कर वित्तपाल वरुणा प्रेताधिपाद्याग्रह प्रद्युम्नो नलकुबरो सुरगजश्चिन्तामणिः कौस्तुभः स्वामी शक्तिधरश्च लांगूलधरः कुर्वन्तु मंगलम्। अब कुंवर प्रताप सिंह व अजब बे की सगाई संपन्न हुई।
अरे आपके लिए कैसे नहीं रुकते हम। आप तो हमारी प्यारी प्यारी पोती है ना। एक बात पूछें आपसे, आप हमें सच सच बताएंगे? आप हमसे कुछ छुपाएंगी तो नहीं ना? अच्छा फूल, आपको ईर्ष्या नहीं होती है मन ही मन अजबदे से? देखिए, हम आपकी दादी है ना, और आज तक आपने सब कुछ साझा किया हमसे। आप जानती है ना कि आपकी दादी आपके लिए कुछ भी कर सकती है। आप चाहे तो कुछ भी करके हम इस विवाह को रुकवा सकते हैं। आप सिर्फ एक बार कहिए हमसे। दादी, आप अभी उन पुरानी बातों पे अटकी हुई हैं। हम तो कब का उन बीती बातों को भुला के अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। और अच्छा यही होगा कि आप भी उन बीती बातों को भुला के अपने जीवन में आगे बढ़ जाइए। हम आपके पास बाद में आएंगे। इस समय हमें अजबदे और कुंवर प्रताप के विवाह के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है। भगवान, कहाँ फंसा दिया हमें इस दादा पोती के बीच में। दोनों के दोनों हटी, हम बेकार में बीच में फंस गए। समझ में नहीं आता इस विवाह को हम कैसे रोके। एक हमारी आस थी, हमारी बहन, उसने भी हमारी पीठ पे छुरा भोंक दिया, वो भी ऐसी संकट की घड़ी में। आप निकल जाइए यहाँ से, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। शांत हो जाइए जीजा, समझने का प्रयास। हमें आपका मुख नहीं देखना है, चली जाइए। जीजा, वहाँ सबके सामने सच खुलने वाला था। हमने जो कुछ भी किया वो। चुप हो जाइए। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि आप हमें इस तरह से फंसाएंगे। तुरंत चले जा। आपने देखा ना वहाँ क्या हुआ। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं रह गया था। पहले भी बता चुके हैं आपको कि अब महल में पहले जैसा हमारा दबदबा नहीं रहा। न जाने कहां से राणा जी और जयवंता बाई जी के बीच में अचानक अद्भुत प्रेम और विश्वास आ चुका है। और अजब ने देखा ना उनको कैसे देख रही थी हमें। उन्होंने तो घर में आने से पहले ही ये जता दिया है कि वे हमें भीतर से जानती हैं। अब आप ही बताइए जीजा कि आपसे निष्ठा बदलने के अतिरिक्त हमारे पास कौन सा विकल्प था? क्या चाहती हैं आपकी बहन को उसके ससुराल से निकाल दिया जाए? अरे घर से तो हमें निकाला जा रहा है। क्या? राणा जी, एक बात पूछनी थी। बेझिझक होकर पूछिए राव मामरक जी। राणा जी, चित्तौड़ के बाहर का जो महल है जिसका प्रस्ताव आपने राजा मालदेव के पास रखा है, सेंथी महल जी, वही, क्या हम अजबदेव का विवाह वहीं कर सकते हैं? वो सेंथी महल हमारे पूर्वजों के साथ जुड़ा हुआ है और कजोलिया के महल से अधिक ऐतिहासिक भी है। राव मामरक जी, आप तो ऐसे झिझक रहे हैं मानो आपने हमसे हमारा राजपाट मांग लिया। चलिए ठीक है, तो ये तय रहा कि आप अपनी पुत्री का विवाह सेंथी महल से ऐसे करेंगे जैसे आप अपने महल से कर रहे हैं। बल्कि हम तो स्वयं आपको ये सुझाव देने वाले थे। ऐसा करते हैं, कल सुबह भोर होते ही हम सब एक साथ चित्तौड़ के लिए निकलते हैं। वहां पहुंचकर जयवंता बाई जी और हंसा बाई जी विवाह के लिए तैयारियां भी एक साथ कर लेंगे। ठीक है जी राणा जी। राणा जी, यदि महारानी जयवंता बाई जी और हंसा मासी जी हाथ बटाना चाहे तो बता सकती हैं, किंतु अजबदे के विवाह की व्यवस्था तो हम ही करेंगे। ठीक है। हंसा मासी जी, क्या हुआ? वो फूल, हम ये सोच सोच कर भयभीत हो रहे थे कि यदि विवाह की तैयारियां आप संभालने वाली हैं तो फिर हो गया हमारी पुत्री का विवाह।
प्रताप को वहां लेकर इस विवाह को रोकना है। जब देव और कुंवर प्रताप का विवाह किसी भी मूल्य पर नहीं होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, यदि आप ऐसा ना कर पाए तो हमारे महल लौटने का साहस मत कीजिए। जी, इतनी बड़ी शर्त रखती राजा मालदेव जी ने आपके सामने, इससे आपको क्या अंतर पड़ता है? वैसे भी हम आपसे कोई सहायता की अपेक्षा तो कर ही नहीं सकते ना। आप हमसे सहायता की अपेक्षा रख सकती हैं जीजा। जैसे आप हमारे लिए एकमात्र परिवार हैं, वैसे हम भी आपके लिए एकमात्र परिवार हैं। ये समय आपस में झगड़ा करने का नहीं है जीजा, आगे देखने का है, विशेषकर तब जब राजा मालदेव जी ने आपके सामने इतना बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। तो क्या इस बार आप हमसे छल तो नहीं करेंगी ना? वचन देते हैं हमको। तो आइए, अब हम दोनों बहनें अपनी बुद्धि लड़ाते हैं और ये सोचते हैं कि इस विवाह को कैसे रोकें। रुक जाइए, पीछे हट जाइए। प्रताप है, प्रताप है ये, जीती जाती मौत है ये। पीछे हट जाइए जलाल। जलाल, जलाल। क्या हुआ हुजूर, कोई तकलीफ? हमें इसी वक्त जाना पड़ेगा वहां, इसी वक्त। हुजूर, इस वक्त आपके लिए कहीं भी जाना मुनासिब नहीं होगा। आपको आराम की सख्त जरूरत है। सीने में काफी गहरा घाव हुआ है। बादशाह सलामत के घोड़े ने बड़ी सख्त चोट पहुंचाई है आपके सीने में। जलाल, हम आ रहे हैं आपके पास, हम आ रहे हैं जलाल, हम आ रहे हैं। हाँ।
के बीच में, संगीत में? क्यों? कोई काम था क्या कुंवर प्रताप? वो अब हम जा रहे हैं ना, तो चित्तौड़ जाने से पहले खम्मा गणी कहने चले आए। बस। अच्छा अच्छा, तो आप सबको खम्मा घड़ी कहने आए थे। ठीक है, चलिए चलिए, सब कुंवर प्रताप को खम्मा घड़ी कहिए। कहिए खम्मा घड़ी। गड़ी खम्मा। आप सब ऐसे क्यों कर रहे हैं इनके साथ? अच्छा, कुंवर प्रताप आपसे विवाह करने वाले हैं। विवाह? इतनी शीघ्र हार मान जाएंगे तो कर लिया इन्होंने विवाह। चलिए चलिए, कुंवर प्रताप पधारे, आप सब बाहर चलिए। अरे आप कहाँ जा रही हैं चित्ते? हमें लगा सब जा रहे हैं इसलिए हमें भी चलना चाहिए। किंतु आप सब में नहीं आती, क्योंकि आप तो गीदनी है ना। चलिए चलिए। वैसे आप जिस स्तर के योद्धा हैं, उस स्तर के मंगेतर नहीं हैं। जानते हैं? आपको यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? आप हमें संकेत भी तो दे सकते थे ना कुंवर प्रताप। कितना संकेत देते शिप्रा? और कब तक देते संकेत? आप तो अपनी सखी के साथ बातचीत करने में इतनी व्यस्त थी कि इधर उधर ध्यान ही नहीं जा रहा था आपका। क्या करते हम? अच्छा, अब अपनी सखी से बात करना भी अपराध हो गया? बात कीजिए, पर इतना डूबकर। तो अब आप हमें बताएंगे कि हमें किससे कितनी डूबकर बात करनी है? नहीं, पर जो संकेत दे रहा है उसे भी तो देखिए। देखिए कुंवर प्रताप, यदि हम बातचीत में डूबे रहेंगे तो हम इधर उधर के संकेतों पर कैसे ध्यान देंगे? और यदि हम इधर उधर के संकेतों पर ध्यान देंगे तो हम बातचीत में कैसे डूबेंगे? तो फिर हम क्या करें? वही जो आप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? हमसे झगड़ा। जल्दी आ जाएगा चित्ता अपने घर। सोचेंगे। ठीक है, तो फिर जब आप सोच ले तब हमें बता दीजिएगा, तभी हम देंगे आपको रानी माँ के हाथों भिजवाया शगुन। एक शगुन? रानी माँ ने हमारे लिए शगुन भिजवाया? दिखाई। सोच लीजिए। दिखाइए। आप केवल देखने में ही छुई हुई है, वैसे तो बहुत शक्ति है आप में। कैसे ले लिया गणपति हमारे हाथ से? इन्होंने ही तो दी है हमें शक्ति, अन्यथा हमारी क्या बिसात जो हम कुंवर प्रताप से जीते। आपकी जीत में ही तो हमारी जीत है। लगता है चंगेज़े अबे ओ खबीस की औलाद चंगेज़े, बाहर निकल। पिछले 6 घंटे से वहां रियासत में मैं नफ्श था। क्या जगा मुझे?
चंगेजी के खौफ से इस तालाब के अवागिनों ने अपनी अपनी मौत को गले लगाया है। तुम जमीन के बाशिंदों को अपनी मौत का जरा भी खौफ नहीं है क्या? अपनी औकात में रह चंगेजी। शायद अब तक तू अपनी आबे इबादत से बाहर नहीं आया है। मसला क्या है? मुगल सल्तनत खतरे में है चंगेजी, और शहंशाह की जान भी खतरे में। खतरा किससे है? प्रताप। इससे पहले के शहंशाह जलाल और प्रताप मैदान जंग में मिले, तुझे प्रताप को खत्म करना होगा। आमीन 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 चंगेजी। कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय। राणा उदय सिंह की जय, राणा उदय सिंह की जय, राणा उदय सिंह की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय। प्रजा के ऐसे उत्साह भरे स्वागत को देखकर ऐसा लग रहा है मानो हम सगाई करके नहीं, कोई दुर्ग जीत कर आए। एक बात कहे कुंवर प्रताप, सगाई करना, विवाह करना, ये दुर्ग जीतने से भी बड़ी विजय है। कुंवर प्रताप, अपनी प्रजा का आदरपूर्वक स्वागत और सम्मान स्वीकार कर ले। तब तक हम भीतर जाकर विवाह की तैयारियां आरंभ करते हैं। गिरजाया जी, सेंधी महल अतिथियों के लिए तैयार हो चुका है ना? जी महारानी साहब, रावत जी अजबदे बाईसा के परिवार वालों के स्वागत के लिए महल में आ चुके हैं। उमा जीजा भी तो है उस परिवार के साथ, वे उनका पूरा ध्यान रखेंगे, हम जानते हैं ना। कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय। ऐसा ध्यान रखेंगी हमारी उमा जीजा, सब कुछ हो जाएगा, बस विवाह नहीं हो पाएगा आपके पुत्र का। हणी खम्मा मामृत जी, खम्मा गणी। अजब देव, अब आपका विवाह एक राजघराने में होने वाला, और वो भी एक राजकुमार से। इसलिए अब आपको राजघराने के सारे रीति रिवाजों पे चलना पड़ेगा। इसलिए हम बिना आरती के आपको अंदर बिल्कुल नहीं आने देंगे। पधारिए राव मामरत जी, स्वागत है आपका सेंधी महल में। चुंडावत जी, आप कैसे हमारा स्वागत कर रहे हैं? आप तो लड़के वाले हैं, स्वागत तो हमें आपका करना चाहिए। राव मामरत जी, कैसे नहीं करेंगे हम आपका स्वागत। अजब दे के मामा जो हैं हम। मामा? कब से? राव मामरत जी, हमें भली भांति ज्ञात है कि अजब दे के कोई मामा नहीं है, और तिलक की रस्म तो लड़की के मामा ही निभाते हैं, तो हम हैं ना अजब दे के मामा के रूप में। हंसा बहन, सही कहा ना हमने? जी।
बात है बाबूजी राज? क्या हुआ? कुछ बात है क्या? कुंवर प्रताप, आपका ध्यान कहाँ है? सारी प्रजा आपको आशीर्वाद दे रही है, आपकी जय जयकार कर रही है। कुंवर प्रताप, क्या हो गया आपको? राजीराज, कोई है यहाँ? कोई है यहाँ राजीराज? हम स्पष्ट अनुभव कर रहे हैं कोई है यहाँ। कुंवर प्रताप, यहाँ आपकी प्रजा है जो आपको आशीर्वाद दे रही है, जो आपके लिए मंगल कामनाएं कर रही है, पर आप उन्हें प्रत्युत्तर ना देकर विस्मित कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। ये बात कीजिए उनसे। हमारी प्रिय प्रजा, आप सब दुखी ना हो। आप सभी तो हमारा गर्व है, शक्ति है, हमारा आत्मसम्मान है, हमारा आत्मबल है। कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! आप सभी के पास राजकीय निमंत्रण पत्र तो पहुंच ही जाएगा, किंतु हम यहाँ स्वयं आप सबको अपने परिवार सहित हमारे विवाह में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। कुंवर प्रताप की जय! 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 कुंवर प्रताप नहीं रहे। कुंवर प्रताप नहीं रहे। एक बात तो माननी पड़ेगी कुंवर प्रताप कि आप चुटकियों में सारी प्रजा को अपने साथ ले लेते हैं, किंतु एक बात बताइए, वहां अचानक आपको हो क्या गया? आपको देखकर ऐसा लग रहा था मानो आपने किसी भूत को देख लिया। क्या हुआ था? पता नहीं राजीराज, हमने अपने हाथ पर एक ऐसा लिजा सा स्पर्श अनुभव किया कि हम आपको बता नहीं सकते। लग रहा था जैसे किन्हीं केशों और सांपों के ढेरों में चला गया हो हमारा। सांपों के ढेर? हमको समझे नहीं कुंवर प्रताप। देख लीजिए, अभी तक ऐसी दुर्गंध हम यही पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो कौन था, और हम पता लगाकर ही रहेंगे राजीराज कि वो कौन था, क्या था और क्यों था। शांत हो जाइए कुंवर प्रताप। हो सकता है कि साधारण प्रजाजनों के साथ वहां कुछ मछुआरे भी आए हों जो घंटों तालाब में मछलियों के लिए बैठे हैं। उनके हाथों से भी इस तरह की गंध आती। हो सकता है कि उन्हीं में से किसी का हाथ आपको लग गया। चिंता मत कीजिए। वैसे अब हम चलते हैं, आपकी माताएं हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। ये चुनरी चित्तौड़ के सभी साधारण नागरिकों ने अपनी ओर से कुंवर प्रताप की बींदी के लिए सब प्रेम भेंट भेजी है। कितना प्रेम करती है कुंवर प्रताप की प्रजा उनसे। कितनी सुंदर लग रही है हमारी अजब इस चुनरी में। हमें तो भय है कि कहीं हमारी नजर ना लग जाए इनको। हट जाइए, हटिए, हटिए।
ये क्या है? हमें आपकी नजर उतारनी है, इसलिए चुपचाप अपने स्थान पे बैठी रहिए। फूल, किंतु हमें नजर किसकी लगी है? अच्छा अब दे। नजर लगाने वाले लोग सदा अपनों के वेश में आसपास घूमते रहते हैं, इसलिए चुपचाप बैठे और अपने स्थान से हिलेगा भी मत। हमें नजर उतारने दीजिए। अरे ये सब क्या रानी माँ? आपकी नजर उतारनी है। नजर उतारनी? हम कोई युद्ध जीत क्या है क्या? इन्हें रहने दीजिए, आप आरंभ कीजिए। किंतु रानी माँ, हमारे प्रश्न का तो उत्तर किसी ने दिया ही नहीं। क्यों उतारी जा रही है हमारी नजर? उफ, कितने प्रश्न पूछते हैं आप। माना कि आप युद्ध भूमि से नहीं आ रहे, पर बाहर से तो आ रहे हैं ना। कहीं आपको किसी की नजर लग गई तो? और वैसे भी शत्रुओं का क्या है, तो कहीं भी हो सकते हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप छोटी माँ? बिजौलिया में हमारा शत्रु हो नहीं सकता, और हमारी प्रजा में हमारे किसी शत्रु के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अच्छा, मान लिया कि आपका कोई शत्रु नहीं है, पर यदि हमारा हुआ तो? क्या? वो क्या है ना कुंवर प्रताप, पहले तो आप सिर्फ एक परिवार के सब कुछ थे, पर अब दोनों परिवार के सब कुछ होने जा रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि कहीं दूसरा परिवार अपने स्नेह जाल में दबोचकर आपको अपना ना बना ले, इसीलिए आपकी नजर उतार रहे। रानी माँ, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि छोटी माँ इन सभी बातों पर इतना विश्वास करती है। रानी माँ भी यही सोच रही। देख रहे हैं ना दाजीराज? दबोचने की तो अब पूरी व्यवस्था हो चुकी है कुंवर प्रताप। आप जितनी चाहे नजर उतरवा लें, बचेंगे नहीं आप। देखो, सभी उपहारों पर चंदन लगी मोली ही लगाना, समझ गई ना तुम सब? माँ, देखिए ना, फूल ने हाथ धुआं ही धुआं कर लिया है। फूल, ऐसा भी क्या हो गया है जो आप बार बार अजब देखी नजर उतार रही हैं? मासी जी, आप पूछ रही हैं क्या हुआ, आप ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ। जब से अजब दे की सगाई हुई कुंवर प्रताप से, इनका आचार व्यवहार तो विचित्र ही होता जा रहा है। जब हम इनसे पूछते हैं कि इनके विवाह में इनको कौन सी कढ़ाई का लहंगा बनवाना है, तो ये उल्टा हमसे सवाल करने लगती है कि महारानी जयवंता बाई जी के वस्त्र तैयार हुए या नहीं। और फिर हम इन्हें प्रेम से समझाते हैं कि अजब थे, वे चित्तौड़ की महारानी है, उनके वस्त्र हो जाएंगे तैयार, कभी भी कैसे भी उनका काम तो होना ही है। उसके बाद अजब दे हमें विवश कर देती है वस्त्रकार भिजवाने के लिए। ये बात हो गई, उसके बाद ये इस सोच में डूब जाती है कि चित्तौड़ की प्रजा उसके प्रेम और उसके स्नेह का ये प्रत्युत्तर कैसे देंगी। अब तो हमें ये भय लग रहा है हंसा मासी जी कि अभी ये सोचने न लग जाए कि इतनी लंबी यात्रा में कुंवर प्रताप और उनके परिवार ने विश्राम किया होगा या नहीं। हाँ, फूल, कुंवर प्रताप ने ठीक से विश्राम किया है या नहीं? देखा ना मासी जी आपने, हमें जिस बात का भय था वही होता जा रहा है, और आप है कि चुपचाप खड़ी हुई है, कुछ बोल भी नहीं रही। मासी जी, आप हंस रही हैं, आपको दिख नहीं रहा क्या? संभवतः चित्तौड़ के किसी ने ना हमारी सखी पर जादू टोना करवा दिया, उन्हें सम्मोहित कर दिया है। अन्यथा सगाई से पहले तो हमें और अपनी कहा लक्ष्मी के अलावा कि किसी पे ध्यान भी नहीं देती थी, किसी के बारे में सोचती भी नहीं थी ये। नहीं नहीं फूल, ऐसी कोई बात नहीं। वो क्या है कि अजब का शरीर भले ही हमारे साथ क्यों ना, किंतु इनका मन पूरी तरह से कुंवर प्रताप और उनके परिवार वालों के पास चला गया। माँ, आप भी ना, हे भगवान, इसका अर्थ हुआ कि वे लोग जीत रहे हैं। दासी, जाओ और जाके मुट्ठी भर मिर्ची लेकर। सुनो,
वो तिलक का सामान किस कक्ष में है? मतलब कि वो सामान जो लड़की की ओर से जाना है कुंवर प्रताप को। हंसाबाई सर ने मुझे स्पष्ट मना किया है कि मैं किसी को उस कक्ष के निकट न जाने दूं। तुम हमें रोकोगी? हमें? ये और बात है कि हम मारवाड़ की महारानी हैं और हम बड़ी बहन हैं रानी धीरबाई के, और हम कुंवर प्रताप को अपना पुत्र समान मानते हैं और अपने गरिमा के अनुसार हम उन्हें भेंट देना चाहते हैं, और हम उस भेंट का प्रचार नहीं करना चाहते। बस इसीलिए पूछ रहे थे उस कक्ष के बारे में। हमें हमारी धृष्टता के लिए क्षमा करना रानी साहब। आइए हम आपको दिखाते हैं तिलक के सामान वाला कक्ष। अब यहाँ से हमें अलग अलग महलों में रहना होगा। आप रहेंगी चित्तौड़ वाले महल में और हमें रहना होगा जब्दे के परिवार वालों के साथ। आप लड़की वालों की ओर से अब शकुन करवाना और हम लड़के वालों की ओर से। देखते ही देखते दोनों स्वाभिमानी राजपूत परिवारों के बीच तलवारें खींच जाएंगी और वे इस विवाह को भंग घोषित करते हैं। शुरू कर दिया आपने। अच्छा तो देखिए कैसे खांस रही हैं, अर्थात आपको किसी की बुरी नजर लगी है। फूल हम इसलिए खांस रहे क्योंकि आप हम पे दुआ करने जा रहे हैं मिर्ची का। फूल देखिए वहां पे कोई है, शीघ्र देखिए देखिए। कोई नहीं है। अजब दे कहाँ भाग गई आप? अजब दे संसार भर का सामान यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन वही नहीं जो हम चाहते हैं। आप यहाँ? अब जब आपने यहाँ देख ही लिया है तो आपसे छिपाने से क्या लाभ कि हम यहाँ क्यों आए। अच्छा बताइए जब आपको हमारे ये कंगन कैसे लगे? बताइए बताइए। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो अब ये कंगन आपके हो? नहीं नहीं, हम ये आपसे कैसे ले सकते हैं महारानी जी? हम जानते थे कि जब हम आपसे पूछेंगे तो आप यही कहेंगे, इसलिए हमने सोचा कि चुपचाप इन कंगन को आपके तिलक वाले सामान में रखवा देते हैं बिना किसी को बताए। तो जब आप ससुराल जाएंगे तो अन्य आभूषणों के साथ आप इन कंगनों को बड़े सरलता से पहन पाएंगे। यदि आपको हमें इसे पहनाने का इतना ही शौक है तो आप अपने हाथों से इसे क्यों नहीं पहना देती हैं? हाँ बिल्कुल। रामन पुत्री, तुम्हारे निर्धन माँ बाप ने जो सारे स्वर्ण आभूषण दिए ना आपको, ये सब मिलकर भी हमारे एक कंगन के मूल्य के भी बराबर नहीं होंगे। हे भगवान, देखो तो हमारे ही हाथों हमारे बहुमूल्य कंगन जा रहे हैं। अजब दे, यहाँ आए आप। कब से ढूंढ रहे थे हम आपको। दादी जी हमें क्षमा कर दीजिए। आप बीच में कहाँ आ गई? हम तो अजब दी की नजर उतार रहे थे। अजब दी, आप हंस रही हैं हमारी दादी माँ पे। जाइए, हम नहीं उतारेंगे।
चलिए, अब आपके तिलक की श्रृंगार करने का समय हो गया। चलिए चलिए आइए। बहुत हंसी आ रही है। अगर इसकी किलकारियों को हमने आंसू में नहीं बदला तो हमारा नाम भी उमा देवी है। बड़े घराने में संबंध करके इतनी प्रसन्नता हो रही है इन्हें जैसे कि ये महारानी बन गई। अब हम ऐसा खेल खेलेंगे कि दोनों परिवारों के बीच तलवारें खींचेंगे। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।